नमस्कार। पीएम मोदी और उनकी लक्षद्वीप की यात्रा ने न सिर्फ देश भर में जबरदस्त असर डाला बल्कि दुनिया भर के देशों को भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर भी किया। जब मोदी जी लक्षद्वीप गए और वहां की तस्वीरों को सबके साथ साझा किया तो मालदीव के 3 नेताओं ने इसको लेकर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला था। इसके बाद से ही भारत में मालदीव के इन नेताओं के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। हालांकि मोहम्मद मोइजू ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर इस मामले को बढ़ने से रोकने की कोशिश की, पर मालदीव से विवाद में बाकी देशों का भारत के साथ आना चीन को रास नहीं आया। चीन के सरकारी अखबार ने लिखा कि भारत को खुले दिमाग से सोचना चाहिए। भारत सोचता है कि हर जगह उसका ही प्रभाव बना रहे, मालदीव और अन्य पड़ोसी उसके हिसाब से चले और चीन से दूर रहे। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि भारत को यह सोचना चाहिए कि दक्षिण एशिया के देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्लोबल टाइम्स ने भारत से चीन मालदीव संबंधों पर और ज्यादा खुलापन दिखाने की अपील की है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू सोमवार को चीन की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करेंगे। चीन और मालदीव के बीच सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंध 1981 में शुरू हुए। दिसंबर 2014 में दोनों देशों के बड़े अधिकारी व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चीन मालदीव संयुक्त समिति की पहली बैठक के लिए बीजिंग में मिले थे। ग्लोबल टाइम्स ने आगे ये भी लिखा कि 2017 में दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार में 95% से ज्यादा चीजों के टैरिफ को 0 तक कम करने की मांग की। अखबार ने कहा कि 2022 में द्विपक्षीय व्यापार साल दर साल 10.1% से बढ़कर 451 मिलियन हो गया है, और ऐसा कहकर उसने चीन और मालदीव की दोस्ती की खूब जमकर तारीफ की। यही नहीं, इस अखबार ने यह भी कहा कि इंडियन मीडिया में मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के चीन दौरे की रिपोर्ट को लेकर भी जहर उगला गया है। उसने लिखा कि भारतीय मीडिया ने मोइजू की चीन यात्रा पर काफी ध्यान दिया। भारतीय मीडिया को पहले से अंदाजा था कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत यात्रा से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने ज्ञान देते हुए कहा कि भारत से पहले चीन जाने के मोइजू के फैसले का मतलब ये नहीं है कि वह चीन समर्थक है और भारत विरोधी। ये केवल ये दर्शाता है कि मोइजू भारत के साथ सामान्य मानसिकता के साथ व्यवहार कर रहे हैं और मालदीव और भारत के बीच जो रिश्ते हैं उनको आम संबंध की तरह लिया जाए। आपको बता दूं कि मालदीव विवाद में भारतीय कंपनियां सरकार के साथ खड़ी हैं। देश की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी ने मालदीव की बुकिंग बंद कर दी और अयोध्या के साथ साथ लक्षद्वीप की यात्रा के लिए भी नए पैकेज शुरू किए। वहीं विस्तार एयरलाइंस ने कहा कि बदले हालात में ये मालदीव की उड़ानों को रिव्यू करेगा। वहीं भारतीय ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के चीफ मार्केटिंग अधिकारी राजा ऋषि सिंह ने बताया कि पीएम मोदी की यात्रा के बाद उसके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप खोजने वालों की संख्या में 3400% की भारी बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसे में जहां सब भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं तो ये बात कहीं ना कहीं चीन और यहाँ तक कि मालदीव को डरा रही है कि भारत के सामने कहीं उनकी छवि खराब ना हो जाए। इसलिए चीन के अखबार की ये बात इसी बात को भी दर्शाती है। बाकी आपका इस पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।